बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बिसलरी मेडिसन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी कि बिसलरी मेडिसन को कैसे यूज़ किया जाता है, किस पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और किन किन बातों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और तमाम देखने वाले जो चैनल पे न्यू हैं सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं वीडियो के बारे में जानते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं बिसलरी मेडिसन की। बिसलरी मेडिसन बेसिकली क्या है, दिस इज़ कॉल्ड द एंटी एनेमिक मेडिसन। ठीक है, ये एंटी एनेमिक मेडिसन भी है। फार्मूला बेस की अगर बात की जाए तो आयरन हाइड्रोक्साइड इसका फार्मूला है, प्लस पोलीमाल्टोज कॉम्प्लेक्स है, प्लस फॉलिक एसिड है। दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ ऑल दीज थ्री फार्मूलाज। ठीक है, ये इसकी कंपोजिशन है और ये किस फॉर्म में अवेलेबल होती है। ये सिरप के फॉर्म में भी होती है, टैबलेट की फॉर्म में भी होती है और इंजेक्शन की फॉर्म में भी होती है। इन तीनों फॉर्म में इसको यूज़ किया जा सकता है। सिरप बच्चों के लिए, टैबलेट बड़ों के लिए और इंजेक्शन इन द सवियर कंडीशन ड्रिप में डाल के लगाया जाता है। तीनों फॉर्म्स जो हैं वो बेस्ट हैं इसको यूज़ करने के लिए, इसका फ़ायदा हासिल करने के लिए। अब चलते हैं, बात करते हैं कि ये किस कंपनी की है। फार्मास्यूटिकल कंपनी की है जो कि काफ़ी अच्छी मेडिसिन को प्रमोट कर रहे हैं और फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अब चलते हैं, ये थी इसकी कंपोजिशन। अब चलते हैं इसके यूजेस की तरफ कि किन कंडीशन में हम इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और किन कंडीशंस में ये हमें फ़ायदा देती है और यूज़ करने का क्या प्रोसेस है जानने के लिए। सबसे पहले जो इसकी कंडीशन है मेडिसिन को यूज़ करने की वो है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी में हम इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एक सीरियस फैक्ट है इनसाइड द बॉडी, जिसमें हमारे जो आयरन के बनाने वाले जो खुलिये होते हैं या जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये है आयरन डेफिशिएंसी। द नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है अनेमिया। अनेमिया बहुत कॉमन बीमारी है जो कि ख़ास तौर पे बच्चों में भी पाई जाती है और बड़ों में भी पाई जाती है। अनेमिया वाली बीमारी के जो मरीज़ होते हैं उनकी टांगें और उनका जिस्म बहुत कमज़ोर हो जाता है। खाया पिया कुछ भी उनको लगता नहीं है। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि उनके जो सेल्स हैं वो वर्क में नहीं होते। दिस इज़ द अनेमिया कंडीशन ऑफ द बॉडी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। अगली जो कंडीशन है जिसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं वो है खून की कमी। खून की कमी का मतलब है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स जो ब्लड बनाते हैं वो उसकी मिकदार कम हो जाती है। जिगर हमारा स्लो हो जाता है। ज़ाहिर है जब बॉडी के फंक्शन सारे स्लो होंगे, खून की जो सप्लाई है वो जिगर के ज़रिए होती है, वो स्लो है, तो हम इस कंडीशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4 इसकी जो कंडीशन है वो है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो अपने साइज़ से काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और वो अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, यानी वो इन द फॉर्म ऑफ वेरी सुपीरियर एंड डोंट परफॉर्म देयर फंक्शन एज़ वेल। तो डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो है वो बहुत कह सकते हैं आपके बहुत वीक कर देने वाली बीमारी है, जिसमें सेल्स जो है वो अपना काम छोड़ देते हैं। तो आपने अपने सेल्स को फ़हाल करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली कंडीशन है वो डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बहुत कम हो जाते हैं, हमारा जिस्म बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, हमारा कलर भी ख़राब हो जाता है, बाल गिरने लग जाते हैं, नाखून जो है वो टूटने लग जाते हैं। प्रोटीनिक जितना भी हमारा होता है बॉडी में वो रिलीज़ हो रहा होता है। तो काफ़ी वेज़ होते हैं, हमें जो है वो रैशेस भी होते हैं। हमारा जो बॉडी है वो छाइयों, बॉडी में कहीं भी हमें छाइयाँ हो सकती हैं, फेस पे भी, नाक पे, इवन अगर नमूदार हों या तिल नमूदार हों तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो डेफिशिएंसी है वो किसी भी तरह की हो सकती है, जिस्म पे लाजमन इसका असर होता है। तो आप इस मेडिसिन का यूज़ करके अपने जो आपके प्रॉब्लम हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगली कंडीशन है इसकी कि रंगत पीली हो जाना। आपकी जो रंगत है वो रूटीन से अगर हट रही हो या पीली हो रही हो या बाज़ औक़ात जो है वो ब्लैक हेड्स आ जाते हैं या नीला सा रंग हो जाता है, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेहद कमज़ोरी की वजह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और
जिसमें आपको ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है, कमज़ोरी भी ज़्यादा होती है, उस मकसद के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे अफराद जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, जिनमें थोड़ा सा भी अगर वो चलें फिरें या चढ़ाई कोई चढ़ें तो उनको चक्कर आने लगते हैं, घबराहट होने लगता है, ठंडे पसीने आते हैं, तो ये जो है वो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा होता है। इस मकसद के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसी लड़कियां या ऐसी औरतें जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल अनबैलेंस है, जिनमें इतनी कमज़ोरी है कि अगर उनको मेंसेस होते हैं तो वो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, ज़्यादा रफ़्तार में होते हैं और इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको कमज़ोरी महसूस होने लगती है। और ऐसी ख़वातीन भी हैं जिनको नहीं होते, जिनमें इतनी ताकत ही नहीं रही कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल या उनके जो मेंसेस हैं वो ठीक से चल रहे हों, उनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो उस कंडीशन के लिए भी इस मेडिसिन को रिकमेंड किया जाता है। लेडीज़ के लिए वैसे भी ये जो मेडिसिन है ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको ज़रा भी अपने बॉडी में वीकनेस फ़ील करती हैं तो आप इसको ले सकती हैं। अगली जो कंडीशन है वो है कि आप इसको प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में वैसे भी आपको मल्टीविटामिन्स या फॉलिक एसिड या पॉलीमाल्टोज के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं वो अगर आप यूज़ करेंगे तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। कुछ औरतें जो कि प्रेगनेंसी के दरमियान बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती हैं। और ऐसी औरतें जो कि फ़ीड करवा रही हैं बच्चों को, क्योंकि जो फ़ीटस होता है वो भी तो खुराक बॉडी से ही ले रहा होता है, तो उसको फ़हाल करने के लिए भी फ़ीटस की जो खुराक है उसकी मिक़दार ज़्यादा करने के लिए भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन ने आपको कोई इंशाल्लाह आपको कोई जो है वो नुकसान नहीं देना, इसका फ़ायदा ही होना है। तो ये सारी जो है कंडीशंस आपको बताई हैं ये ऑल अबाउट जो है वो जिस्म की कमज़ोरी के मुतल्लिक़ ही हैं। आपके जिस्म में जब भी कमज़ोरी हो, चाहे प्रेगनेंसी में हो या फ़ीड करवाते वक्त हो या वैसे नॉर्मल रूटीन में हो, ज़रूरी नहीं है कि उम्र के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन कोई भी बच्चा भी हो, चाहे छोटा औरत भी हो, कोई लड़की हो, वो भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकती है। ये जो मैंने कंडीशंस बताई हैं इन कंडीशंस में ही, ठीक है। उसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात की जाए तो साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके जो हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स में ये देखा गया है कि उनमें हाइपर सेंसिटिविटी होती है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा हसास हो जाती है। क्योंकि अगर स्किन के इशू के लिए भी कुछ ख़वातीन इसको यूज़ करती हैं जिनको छाइयाँ हों, पिंपल हो, दाने हों, ख़ारिश हो, फेस पे हो और भी काफ़ी एरियाज़ पे अगर उनको छाइयाँ हों, उस मकसद के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो अगर उसमें इसके साइड इफ़ेक्ट देखा जाए तो हाइपर सेंसिटिविटी है इसके साइड इफ़ेक्ट। उसके अलावा कोई भी रिएक्शन हो सकता है, रैशेज़ भी हो सकते हैं, आपको स्किन एलर्जी भी हो सकती है, आई एलर्जी भी हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है, सर में दर्द भी हो सकता है और नाज़िया भी आपको हो सकता है। उसके अलावा डायरिया भी हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, मतली और उल्टी की शिकायत भी आपको हो सकती है। लेकिन सीरियस जो इन्फेक्शन है या जो साइड इफ़ेक्ट है वो इसका रैशेज़ की सूरत में ज़्यादा ज़ाहिर होता है और इसका ओवर यूज़ भी आपने नहीं करना। अपनी बीमारी की नौइयत के हिसाब से आपने इस मेडिसिन को यूज़ करना है। और अब मेडिसिन लेने का क्या तरीक़ाकार है, बच्चों के लिए क्या है, बड़ों के लिए क्या है और नॉर्मल एज वालों के लिए क्या है, मिड एज वाले उनके लिए क्या है। बच्चे जो 1 से 5 साल की उम्र के दरमियान में हैं वो आधा चाय का चमचा इसका डेली जो है वो ले सकते हैं, 2 टाइम भी आप उनको दे सकते हैं। उसके अलावा ऐसे बच्चे जो 5 साल से 12 साल की उम्र के हैं उनको आपने 1 चाय का चम्मच देना है सिरप का। बच्चों के लिए आपने सिरप यूज़ करना है, 1 चाय का चमचा 1 टाइम। उसके बाद मिड एज वाले जो हैं 18 साल की उम्र तक के लोग या उससे ज़्यादा के वो मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, बिसलेरी मेडिसिन का। उसमें भी आपने डेली 1 कैप्सूल इसका यूज़ करना है, इंशाल्लाह आपको उससे लाज़मन फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा ऐसे अफराद जिनमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, जो कि ऐसी कंडीशन में होते हैं कि वो उनसे सिरप और मेडिसिन भी नहीं लिया जा रहा होता या सम टाइम्स तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उनको इंजेक्शन रिकमेंड किया जाता है या ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट आने के लिए उनको इंजेक्शन दिया जाता है, तो उस इंजेक्शन को ड्रिप में डाल के यूज़ करवाया जाता है।
तो उस इंजेक्शन का भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि मेडिसिन 3 फॉर्म में अवेलेबल है, सिरप में भी है, टैबलेट में भी है, इंजेक्शन में भी है। इंशाल्लाह इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपको लाज़मन फ़र्क पड़ेगा। जो भी आपके हेल्थ से रिलेटेड या वीकनेस से रिलेटेड आपके इश्यूज़ हैं वो इसमें ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को या चैनल को देखते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।